नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त कैलाश। आज एक वर्तमान पत्र पढ़ते समय मैंने एक घटना पढ़ी और मन विचलित हो उठा। और फिर प्रसव पीड़ा चालू हुई और हुआ एक कविता का जन्म, जो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने वाला हूँ। घटना ऐसी थी कि एक 26 वर्ष की लड़की, महिला, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीए के पद पर कार्यरत थी, उसे बेहद अच्छा पैकेज भी मिला होगा। इन बड़े बड़े पैकेजों के साथ जो टारगेट्स दिए जाते हैं, जो टास्क दिए जाते हैं और उनके द्वारा जो व्यस्तता आती है, जो तनाव आता है, वह हमारे बच्चों के जीवन को कितना विचलित कर रहा है कि उनकी मृत्यु तक हो जा रही है। इस घटना से मैं आहत हुआ, क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ, मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। खैर, तो मैं सोचने लगा कि हमारे पूर्वज हमसे कितने अधिक सुखी थे। हम खुद को बड़े ही स्मार्ट समझते हैं, विकसित समझते हैं। तो मैंने जो रचना लिखी है, उस रचना का शीर्षक है हम और हमारे पूर्वज। तो चलिए प्रत्यक्ष रचना को शुरुआत करते हैं। तरक्की के नाम पर हम सब ने अपने जीवन में तनाव बढ़ा लिया है। तरक्की के नाम पर हम सब ने अपने जीवन में तनाव बढ़ा लिया है, मगर असल इंसानी जीवन तो जी गए हमारे पूर्वज। हमने तो अपने आप को एक मशीन बना लिया है। तरक्की के नाम पर हम सब ने अपने जीवन में तनाव बढ़ा लिया है, मगर असल इंसानी जीवन तो जी गए हमारे पूर्वज। हमने तो अपने जीवन को एक मशीन बना लिया है। उनके पास गांव थे, छोटे छोटे मगर आत्मनिर्भर। उनके पास गांव थे, छोटे छोटे मगर आत्मनिर्भर। हमने बड़े बड़े महानगरों का निर्माण तो कर लिया, मगर निर्भरता बहुत है और उतनी ही घातक। वे हमसे कम बीमार पड़ते थे और बेहद अधिक जीते थे। वे हमसे कम बीमार पड़ते थे और बेहद अधिक जीते थे। हम रसायन चख रहे हैं हर जगह स्वाद में, वे तो हमेशा सब शुद्ध ही शुद्ध खाते थे। हमें गुरूर है कि हम साइंस सीख चुके हैं। हमें गुरूर है कि हम साइंस सीख चुके हैं। कभी पुराने ग्रंथों का अध्ययन करो तो पता चलेगा कि वे हमसे भी अधिक होशियार दिख चुके हैं। हम घातक शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं और वे पवित्र अस्त्र हेतु साधना करते थे। हम घातक शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं और वे पवित्र अस्त्र हेतु साधना करते थे। हमारे हाथ तो निष्पाप भी मारे जा रहे हैं आज। वे तो सिर्फ राक्षसी सोच वालों को मारते थे। हमें अगर उनकी तरह शांति, सुकून और संतुलित जीवन जीना हो, तो हमें फिर से हमारी तरक्की का अध्ययन करना पड़ेगा। हमें अगर उनकी तरह शांति, सुकून और संतुलित जीवन जीना हो, तो हमें फिर से हमारी तरक्की का अध्ययन करना पड़ेगा। और कोई एक शक्ति संचालित कर रही है सारे विश्व को। उस शक्ति से हमें गलत कार्य करने से पहले डरना पड़ेगा, डरना पड़ेगा, डरना पड़ेगा। धन्यवाद।